दो बातें हमेशा याद रखिए। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में ज्यादा कोई फर्क नहीं था, परंतु साथ में ये भी बता दूं कि जब 1942 में पूरा देश कूद पड़ा था भारत छोड़ो आंदोलन में और अंग्रेजी हुकूमत को कह रहा था कि आप छोड़ दीजिए, और सरकारों में से कांग्रेस पार्टी निकल जा रही थी और इसलिए कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया गया था। किसको बैन नहीं किया था? मुस्लिम लीग को और हिंदू महासभा को। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने साझा सरकार यानी कि कोलिशन सरकार बनाई थी 3 जगह पे, बंगाल, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। उस समय जब सब लड़ रहे थे अंग्रेजों से, उन्हें कह रहे थे छोड़ दो आप हमारा देश, ये उस सरकार में बने रहना चाहते थे। इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि इस आंदोलन को दबाने की आवश्यकता है। और साथ में आपको यह भी बता दूं कि उस समय कांग्रेस के लाखों हजारों कार्यकर्ता जो है जेल में ठूसे गए, मार दिए गए और इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा दूसरी चीज को भी याद रखिएगा कि जिस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना बना रहे थे और इस फौज में वो लोगों को ला रहे थे, बाहर के देशों से समर्थन जुटा रहे थे और नॉर्थ ईस्ट में अपना सेना अभियान चलाने की तैयारी कर रहे थे, तो ये जो सैनिक थे अंग्रेजी हुकूमत वाले, वो कौन थे? वो थे जिसको मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने कैंप लगा के, रिक्रूटमेंट कैंप लगाकर भर्ती किए थे, भर्ती कैंप, और लोगों को भर्ती करवा के ब्रिटिश सेना का हिस्सा बनाया था। और यही सैनिक थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज के हमारे क्रांतिकारी सैनिकों की हत्या करी थी। ये पाप हिंदू महासभा के हाथों पर है, ये पाप मुस्लिम लीग पर है। मुस्लिम लीग तो अपना नहीं ना, मगर हिंदू महासभा तो अपने देश का था और अपने ही लोगों की हत्या करवा रहा था। सोचिएगा।